प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस समय चैप्टर 2 फिजिक्स का डिस्कस कर रहे हैं, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। प्यारे बच्चों, आज लेक्चर नंबर 2 का हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 लेक्चर जरूर है। लेकिन प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गोले के कारण कैसे विद्युत विभव निकालना है। किसी आवेशित चालक गोले के कारण यहां पर जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे क्या? विद्युत द्विध्रुव के कारण नहीं, आवेशित गोले के कारण। आवेशित गोला, और वो खोखला गोला हो सकता है, ठोस गोला हो सकता है। आवेशित गोले के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए मैं चाहता हूं एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। हालांकि कुछ बातें मैं डिस्कशन जरूर करूंगा, जो पहले भी लेक्चर में 3 लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ेंगे। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, सुस्वागतम, गुड इवनिंग। आप सभी को आपके अपने प्यारे गुरुजी का अभिवादन स्वीकार है। तो प्यारे बच्चों, क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना। मैं निराश भी इस बात से हूं कि पिछले कुछ दिनों में आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं। खास करके मेरी भी क्लास भी बीच बीच में गड़बड़ हो रही है। उसका रीजन बच्चों ये है कि इस वर्ष आए टॉपर्स के बीच जाने में, फिर पहले 12th का रिजल्ट निकला, फिर 10th के बच्चों का रिजल्ट निकला, तो उनके बीच जाने में कहीं ना कहीं आप लोगों की क्लासेस मिस हुई हैं, और इस बात से मैं निराश हूं। लेकिन वो खुशी के पल मैं नहीं बता सकता जो उन बच्चों के बीच भी जाना जरूरी था, जो बच्चे अपनी तरफ से मिलने का प्रयास करते हैं, पूरी टीम उनके पास पहुंचने का प्रयास करती है। तो वो बात खुशी की थी। इसमें आप सभी का सपोर्ट चाहिए। हिंदी का क्लास भी नहीं हो पा रहा है। प्रिंस सर भी 10th के जो टॉपर्स आए हुए हैं उनसे लगातार मिल रहे हैं, और उसी क्रम में हम लोगों को भी निकलना पड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस बात से मैं थोड़ा सा निराश जरूर, इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ, उसी मन से माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें दिक्कतें हुई। लेकिन आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जिस विश्वास के साथ आपने एडमिशन यहाँ पर लिया है, टारगेट बोर्ड से पढ़ करके मुझे भी इतिहास रचना है, अर्थात अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, प्यारे बच्चों, उसमें आप जरूर सफल होंगे। क्योंकि आपने जो सोचा है उस पर हम लोग सार्थक, उस सोच को जरूर सार्थक सिद्ध करेंगे। और अभी तक जितना भी कंटेंट पढ़ाया गया है, जैसे किसी दिन छुट्टी होती है तो आपका जो बैकलॉग लगा है या जो लेक्चर आपने नहीं पढ़ा है, उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो शायद कल की क्लास के लिए या ऐसे क्लास के लिए मैसेज चला गया था कि सर, है ना, नहीं है, तबीयत खराब है। वैसे मैं सही बता दूं तो पिछले 15 दिनों से आपकी क्लासेस अस्त व्यस्त चल रही, कभी टॉपर्स वेरिफिकेशन, कभी ये। तो सोया तो मैं 15 दिन के लिए, अगर बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन 30 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया हूँ। तो वो एक प्रभाव है बच्चों का। बाकी बच्चों, आप सभी के प्रेम की वजह से मैं सब सही सलामत हूँ, और उस दिन भी जरूरी काम की वजह से ही मैं बाहर गया हुआ था। तो लेकिन मैसेज ये पड़ा था कि तबीयत ठीक नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज और कॉल आने लगे, सर ठीक है ना, मेडिसिन ली कि नहीं ली। ये आप सभी का प्यार ही तो है जो मुझे भावुक कर देता है, इमोशनल कर देता है। लेकिन मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छा हूँ। क्लास को बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे। जो चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ाई हैं, हाँ, हालांकि ज़रूर है कि पिछले कई दिनों से मेहनत की वजह से वो एनर्जी बूस्टअप नहीं हो रही। हालांकि आपके सामने खड़े होकर के मेरे अंदर वही एनर्जी रहती है। बच्चों, जो हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, सबसे पहले आप लोगों को वैद्युत विभवांतर बताया गया था कि कहीं पर अगर वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, मान लो ये डिजिटल बोर्ड में वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, और इस पूरे डिजिटल बोर्ड में किन्हीं 2 बिंदुओं पर आपको वैद्युत विभवांतर बताना है, ए और बी के बीच का। तो हम लोग बोले थे कि वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB जो होगा, VA माइनस जो VB होगा, वो होगा W/Q, या Q0 भी लिख सकते हो। अगर एक, मान लो यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है, या फिर कह लो किसी एक बिंदु पर, ये पूरे डिजिटल बोर्ड में विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, कहीं पर आवेश नहीं, मतलब आवेश कहीं भी रखा हो, इससे हमें मतलब नहीं है। पूरे डिजिटल बोर्ड में वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, और इसका ये एक बिंदु है ए। इस बिंदु पर वैद्युत विभव बताना है ना, इस बिंदु पर वैद्युत विभव बताना है, अर्थात VA की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था कि दूसरे बिंदु को आप क्या मान लो, इन्फिनाइट मान लो, क्योंकि V इन्फिनाइट इज इक्वल टू 0 होगा। तो बिंदु ए पर वैद्युत विभव कितना होगा? VB तो 0 हो गया, क्योंकि दूसरे बिंदु को हमने इन्फिनाइट मान लिया है। तो सीधे सीधे बच्चों VA बराबर मिलता है W/Q0, जिसे मैंने कहा था VA ना लिख करके सीधे V लिख लो। यही वैद्युत विभव का सूत्र हो जाता है, V बराबर W/Q0, जिसका बच्चों मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, या फिर क्या इसके अलावा क्या लिखते हैं, और कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम भी होता है।
ये सारी बातें मैंने पीछे डिस्कस की हुई हैं। इसके बाद बहुत सारी बातें आई, एक डेरिवेशन भी आया जिसको बच्चों को करने में थोड़ी सी समस्या आई, लेकिन लेक्चर अगर रिपीट करके देखोगे तो इससे आसान भाषा में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इतनी आसान भाषा में सिखाया और समझाया। मैंने क्या कहा बच्चों, मान लो ये इतनी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र इस जगह में फैला हुआ है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र कितनी जगह में, आप पूरे डिजिटल बोर्ड में नहीं है, ध्यान से गौर से मेरी बातों पर ध्यान देना। वैद्युत क्षेत्र इस पूरे केवल सर्किल में फैला हुआ है। और यहाँ कैसे फैला हुआ है, तो यहाँ पर कोई रखा हुआ है, मान लो आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चों, कोई यहाँ पर आवेश रखा हुआ है और इसमें चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र है। तो इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर विद्युत विभव बताना है, विद्युत विभव बताना है। तो हमने कहा था कि इस बिंदु P पर विद्युत विभव बताने के लिए मानेंगे कि अनंत से हम यहाँ पर एक आवेश को लेकर के आ रहे हैं Q0 को, और फिर हम लोग हल करेंगे। तो एकल बिंदु आवेश के कारण, ये एकल बिंदु आवेश कोई बिंदु पर रखा हुआ है, इसके आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र चारों ओर फैला हुआ है, उस वैद्युत क्षेत्र के उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P पर विद्युत विभव जो होगा वो होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान में R। R क्या है, इस आवेश Q से दूरी, Q0 का कोई रोल नहीं है ये, बल्कि केवल ये बताता है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना में वो सिर्फ मदद करने आता है, हमारी हेल्प करने आता है, रिसर्च में हमारी मदद करने आता है। बाकी ये है टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, आवारा आवेश, ठीक है, आवारा आवेश। तो ये है प्यारे बच्चों V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। हमारे शेर खान थके हैं पर फिजिक्स का शिकार करना नहीं भूले हैं। हाँ सही बात है, ठीक है। तो ये एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव हुआ, ये वैद्युत विभवांतर की बात मैंने बताई। और ये विद्युत विभव किसी एक बिंदु के लिए अगर ज्ञात करें तो इस प्रकार से भी हो सकता है। दूसरा बच्चों वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव एकल बिंदु आवेश के कारण ये बताया गया था। फिर मैंने चर्चा की थी विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। क्या याद है, याद है, दिमाग में कुछ बत्तियां जली या मैं लाइटर लगा के जलाऊं, माचिस से जलाऊं? अगर आपको याद हो तो विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विद्युत विभव बताया था। अगर अच्छी स्थिति की बच्चों बात करेंगे V एक्सिस एक्सियल पोजीशन के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम लोग स्मॉल के भी लिखते हैं, और P अपान में R स्क्वायर। बोलो ठीक है। क्या आपने V इक्विटोरियल पोजीशन अर्थात बच्चों निरक्षीय स्थिति में लंब सम द्विभाजक रेखा के किसी बिंदु पर स्थित, वो जो होता है वो 0 होता है। और अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव निकाल रहे हो तो V एट एनी पॉइंट कोई भी हो सकता है। विद्युत द्विध्रुव कहीं पर रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव कहीं पर रखा हुआ है, प्लस Q माइनस Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है, इनके बीच की दूरी 2L है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थित निरक्षीय स्थित वह किसी भी बिंदु पर विभव अगर निकालना हो तो किसी भी बिंदु के लिए Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान में R। क्या ये सही है? क्या ये बच्चों तीनों फार्मूले जो मेरे द्वारा आपको अभी बताए गए, क्या ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण सही है? क्या ये वैद्युत द्विध्रुव के लिए ये तीनों फार्मूले सही हैं? इनका तीनों का संबंध किससे है? तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव से है। इन तीनों का संबंध वैद्युत द्विध्रुव से है। अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति व किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के ये सूत्र है। यहां तक हम लोग पहुंचे थे। 3 लेक्चर में मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बताई हुई हैं। जिन बच्चों ने इन तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है पक्का जा करके देख जरूर लेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? आपको अगर अभी भी दिक्कत है कि सर हम नहीं समझ में आया, जो आप बता रहे हैं ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, जैसा कि मैं बोलता हूं हमेशा, है ना, मेरे दिमाग में ये चीजें छपी नहीं रही सर, ये क्या आप बताए अभी, क्योंकि मैं नया हूं सर, या मैंने सर पीछे वाला ही लेक्चर देखा था, बाकी के 2 लेक्चर्स नहीं देखे थे। तो मैं अभी भी आपसे ऐसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों लेक्चर्स को जरूर देखना, ठीक है? देखो, जब भी छुट्टी रहे या किसी भी रीजन की वजह से क्लास में मेरी नहीं हो पाई, तो आपका यह फर्ज बनता है कि हम क्लास को रिवाइज करें, बिना किसी सूचना के। कोई डाउट क्लास नहीं चलनी है, कोई डाउट क्लास मैं नहीं लेना चाहता। डाउट क्लास होनी एक फीचर है, डाउट पूछने का आपका एक फीचर है, डाउट क्लास लेने का यहाँ पर एक सुविधा है, बट मैं कोई ये सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि क्लास में ही आपका डाउट क्लियर हो। अनावश्यक इन सभी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम सिंपल वे में पढ़ना है, साधारण तरीके से पढ़ना है। कोई भी दिक्कत होती है आपको मुझे चैट बॉक्स में दिखना चाहिए, ठीक है? सर एक लोग लिखे सर छुट्टी क्यों हुआ था, अब उनको यही जवाब है कि भाई मैं पहले बोल चुका हूं, टाइम से आना तो है आपको, आ रहा है सर। सर मेरे शेर खान सर आप मेरे सपने में आए थे, इसका मैं नहीं बता सकता सर, आप डबल हो गए हैं, डबल हो गए हम।
सर आप विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध बताने जा रहे थे, ये हुई ना बात, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर चैप्टर 1 का वन शॉट लीजिए, बिल्कुल लेंगे। एक चैप्टर खत्म हुआ है ना, उसका पूरा वन शॉट लेंगे और लगभग 3 घंटे का लूंगा, क्योंकि वन शॉट का मतलब ये नहीं कि 1 घंटे में वन शॉट खत्म, ना ना, ऐसा तो मेरे समझ में ही नहीं आएगा। 3 घंटे का एक वन शॉट लूंगा, 2.5 से 3 घंटे का, और उसमें पूरा चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। लेकिन अभी भी आपके दोस्तों के बीच मौका है, दोस्त बहुत सारे एडमिशन ले रहे हैं और फिर छुट्टियां भी चल रही हैं, कभी ईद, कभी नवरात्रि चल रही है, तो और हम लोगों को भी जैसे तैसे चल रहे हैं, सोना कहीं और होता है, कभी गाड़ियों की सीट तोड़ के सोना पड़ता है, कार पे ही, और ऐसे ऐसे खतरनाक जगह पे सोया हूँ, बता नहीं सकता, कहीं पश्चिमी चंपारण, कभी आजमनगर, कटिहार, ऐसे क्षेत्रों में जा जाके थक गए हैं। और कहाँ पर सोना होता है, एक दिन खाना है कि नहीं है, सिर्फ पानी भी तक नहीं मिल पाता है सही ढंग का। तो अभी कुछ काम चल रहा है, इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि मैं, क्योंकि लूंगा तो इत्मीनान से फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर लूंगा। अभी जो क्लासेस चल रही है प्रॉपर, वो आप हर एक सब्जेक्ट की जो भी चल रही है देखते रहो। मेरी क्लास में अगर कोई कमी आती है, जिस दिन छुट्टी होती है, तो आप उसके पीछे के लेक्चर्स को रिवाइज करना जो आपका कमजोर हो, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है, ये समझ गए होगे, इतनी बात। इसके बाद बच्चों हम लोग जो पढ़ने वाले थे, मैं आपको बताया था विभव प्रवणता, थोड़ी सी बातें मैं बिल्कुल इत्मीनान से समझाऊंगा। विभव प्रवणता थोड़ी सी जरूर मैं हंसी मजाक नहीं कर पा रहा हूं, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ध्यान देंगे। विभव प्रवणता इसको भी मैंने बताया था, है ना। मैंने कहा था कहीं पर अगर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है और मान लो यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कुछ अलग, यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कुछ अलग, ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, यहां पर विद्युत विभव जो है वो v है, या कह लो छोटा सा जो भी है v है, यहां पर विद्युत विभव, यहां पर या तो v प्लस छोटा सा मान ज्यादा हो गया dv, या तो ज्यादा होगा विभव बिंदु b पर, और या फिर ये भी हो सकता है या बिंदु b पर विभव कुछ मान कम भी हो सकता है, तो माइनस dv, dv का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारे बच्चे ये सब चीजें कंफ्यूज रहते हैं, डी क्यू, फिजिक्स में ये तो चीजें समझे में नहीं आती। तो डी मतलब डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मतलब एक छोटा सा खंड, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चेंज आ गया, क्योंकि ये दूरी ही जो डिस्टेंस है ना बच्चों, वो बहुत छोटी है, भले ही आपको फिगर में बड़ी करके दिखाई जा रही है, लेकिन छोटी दूरी ही चलने पर, किसी बिंदु से थोड़ी दूरी ही गए, जो कि दूरी मान ली dr दूरी ही अगर गए, तो इतनी ही दूरी चलने पर विभव में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही रहा है, या तो विभव ज्यादा हो रहा है और या तो विभव कम हो रहा है। तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, विभव प्रवणता को हम लोग लिखे थे क्या, विभव प्रवणता, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर। तो दूरी dr चले, लेकिन विभव में कितना परिवर्तन हुआ, विभव में कितना परिवर्तन हुआ, ये कैसे निकालोगे, इसका भी एग्जांपल मैंने बताया था, बड़ा साधारण सा है, जो कि आप लोग जान सकते हो। आपके पास 50 रुपए हैं, अगर कोई 20 रुपए और देते तो 70 हो गए, लेकिन ये 70 हो गए तो कितने ज्यादा बढ़े तब 70 हुए, ये निकालने के लिए क्या करोगे, 70 में 50 घटाओगे तो 20 रुपए बढ़े, है ना, ये चीज होगी। तो वैसे ही हमने कहा था, या फिर आपके पास 50 रुपए हैं, 10 रुपए खर्च हुए हैं, है ना, अब आपके पास 40 बचे, तो आपको ये निकालना कितने खर्च हुए, तो 50 में 40 घटाओगे, अर्थात अधिक वाले मान में ही कम वाला मान घटाना होगा, तभी आपका वो परिवर्तन या वो अंतर निकलेगा। तो यहां पर भी अगर अधिक परिवर्तन निकालना ना, विभव प्रवणता दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, तो विभव परिवर्तन और ये दूरी है, और विभव परिवर्तन कितना, तो अगर बच्चों v से v प्लस dv हो जा रहा है, तो v प्लस dv वाला मान अधिक होगा, v प्लस dv, है ना, अधिक में कम वाला मान घटाओगे, कौन सा v, तो देखो जब होगा तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, ये आ जाएगा केवल dv बटे dr। मैंने यही कहा था कि विभव प्रवणता, चाहे अब v माइनस dv है और v है, तो ये नहीं करना कि v माइनस dv में v घटाओ, नहीं, क्योंकि v माइनस dv मतलब ये कम है, ये ज्यादा है, तो v में v माइनस dv घटाओगे, v में v माइनस dv घटाओगे। दोनों बातों को ध्यान से देखना, गौर करना, ये मैंने बातें पहले भी बता दी हैं, एक्सप्लेन कर दिया था पिछले लेक्चर में। तो ये विभव प्रवणता। मैं अब आगे जो आपको बताने वाला था, वो बताने वाला ये था विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे क्या, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। अभी तक रिवीजन चल रहा था, इतनी देर जो मैंने बातें की वो सारी बातें रिवीजन की थी। अब पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, और बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत क्षेत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विद्युत क्षेत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, चलो लिख लो अपनी कॉपी में, जल्दी से अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। सर आप तो जल्दी से लिख लिए, हम लोग कैसे लिखें। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव प्रवणता में संबंध।
सर हाथ से लिखा हुआ नोट्स भेजें, ठीक है। अच्छा हम बोलते हैं टेक्निकल कि भाई वो भी नोट्स भेज दो, लेकिन उसमें फिर मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं मर्ज कर पाऊंगा, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स अपलोड करूंगा मैं अपनी हैंड राइटिंग। सर आज आप एनर्जेटिक नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं है उतना ज़्यादा, ये रियल बात है, क्योंकि सोना नहीं हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ। हाँ चलो बात छोड़ो छोड़ो, क्यों, क्योंकि कटिहार क्यों गए थे, टॉपर से मिलने गए थे, 10th के थर्ड टॉपर से। सर टाइम हो गया, टाइम तो हो ही गया, क्लास तो चल ही रही है। आप ध्यान से सुनोगे, मैंने क्या कहा बच्चों, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध बताना है। क्या बताना है, पहले तो ये बताओ कि आप मेरी बात को गौर कर रहे हो। एनर्जी डाउन होने का मतलब ये नहीं है आपको हम ऊर्जा के साथ नहीं पढ़ाएंगे। सबसे पहली चीज आपको अपनी कॉपी में इस चीज को लिखना है, हेडिंग, ठीक है। ए फगुनिया तो हम जान हो जान, हम तुमको इतना चाहते हैं, इतना चाहते, इतना चाहते, इतना चाहते हैं, इस डेरिवेशन को करके बताएं, एक एक बात समझा के बताएं। देखो ध्यान से, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। अगर बच्चों मैंने विभव प्रवणता की बात की है तो आपके पास मैंने अभी बताया था कि विभव प्रवणता और वैद्युत विभव को जब आप सूत्र हल किए थे, ध्यान से सुनना, यहां पे देखो, ये एक बिंदु है ए, ये एक बिंदु है ए, ये एक बिंदु है बी। एक जगह पर विभव है वी और एक जगह पर विभव कम मानो या ज्यादा मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। v माइनस डीवी मान के भी हल कर सकते हो। देखो यहां पर मैं v माइनस डीवी मान करके हल करके दिखाऊं। अगर आप v माइनस डीवी लोगे तो ज्यादा कौन होगा, ये होगा, है ना, ये ज्यादा होगा कि ये कम होगा। तो v माइनस डीवी करोगे ऐसे, v माइनस और फिर ब्रैकेट बंद करोगे v माइनस डीवी। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। ओहो हाँ, जब आप ब्रैकेट खोलोगे बच्चों तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस को ये प्लस कर देगा। तो क्योंकि ये माइनस जब एंट्री करेगा ना तो ये माइनस का v हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का dv हो जाएगा और v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही चीज मैं बता रहा हूं, चाहे v का माइनस वाला लो चाहे प्लस का लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कहीं पर विद्युत क्षेत्र पूरे डिजिटल बोर्ड में फैला हुआ है, जिसमें से एक जगह का विभव v है और एक जगह का विभव v माइनस dv है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों, E है। विद्युत क्षेत्र क्या है यहां पर फैला हुआ, E है। अगर मैं E की वैल्यू देखूं तो अगर आवेश यहां पर Q होगा तो Q अपान R स्क्वायर होगा। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, इतना अभी हम मान रहे हैं। बच्चों अगर मैं यहां से बिंदु A से B से A की ओर, ये कम विभव है, ये उच्च विभव है, बात समझ में आ रही, ये निम्न विभव है, ये उच्च विभव। सर क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर कम मान माना है ना, V यहां है और यहां V माइनस dV है, V में कुछ कम हुआ, मतलब यहां निम्न विभव हुआ। यहां पर बच्चों क्या हुआ, निम्न विभव हुआ। और आपको ये मैंने बताया था कि विभव प्रवणता जो है वो सदिश राशि है और उसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। किधर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। हम एक किसी धन परीक्षण आवेश को B से A की ओर ला रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं, W कार्य कर रहे हैं, और कार्य बराबर बच्चों क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। हम यहां पर कहेंगे कि माना दो बिंदुओं A व B पर विभव क्रमशः V तथा V माइनस dV है, V माइनस dV है। तब बिंदु B से A तक आवेश को लाने में किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य बच्चों कितना होगा किया गया कार्य, हम कहेंगे छोटा सा कार्य है, क्योंकि छोटी सी दूरी है, ये डिस्टेंस कितनी है, dr दूरी पर है बिंदु B। अरे अभी पीछे वाली स्लाइड में मैंने ये दूरी क्या मानी थी, dr मेरे दोस्त, और अगर ये dr दूरी मैंने मानी थी तो ये dr ही तो मैं बोल रहा हूं। अगर छोटी सी दूरी पर किया गया कार्य बच्चों निकाला जाएगा तो मैं छोटा सा कार्य ही मानूंगा। और dw बराबर, अगर विभव के पदों में बात करूं, पहले ऐसे बताओ, dw बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो बल F इंटू दूरी कितनी चल रही हो, dr। लेकिन बच्चों याद करो कि ये बल जो है वैद्युत बल है और वैद्युत बल विस्थापन की विपरीत दिशा में था, तो माइनस का क्या था, माइनस F इंटू dr। क्लियर। अब ये तो हो गया इस तरह से F किया गया कार्य। अगर बच्चों विद्युत विभव में सीधे परिभाषा पर जाऊं, विद्युत विभव की परिभाषा में जाऊं, परिभाषा से विद्युत विभव की परिभाषा कहती है कि V बराबर dW अपान में Q, क्या कह लो dV, विद्युत विभव dV बराबर dW अपान में Q, किया गया कार्य बटे आवेश। याद आया कुछ की नहीं, आया सर याद, ठीक है।
तो यहां से अगर बच्चों डी डब्ल्यू की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहां से डी डब्ल्यू की वैल्यू निकालूं तो आप कहोगे डी डब्ल्यू बराबर विद्युत विभव की परिभाषा से डी डब्ल्यू बराबर क्यू इसके गुणा में आ जाएगा, क्यू इंटू डीवी, क्यू इंटू डीवी, क्यू इंटू डीवी। ये इक्वेशन नंबर 1 मानो, ये इक्वेशन नंबर 2 मानो। देखो जरा दोनों से समीकरण 1 व 2 की जरा तुलना करके देखो। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल रहा है, तुलना करो। एलएचएस इनके बराबर है बच्चों, तो आरएचएस इनके बराबर ही होंगे, अर्थात बच्चों क्यू इंटू डीवी, एलएचएस इन दोनों के डीडब्ल्यू बराबर, तो इन दोनों फार्मूलों के लिए आरएचएस भी बराबर होंगे। क्यू इंटू डीवी बराबर माइनस एफ इंटू डी आर होगा, माइनस एफ डॉट डी आर होगा। बच्चों ये क्यू जो है अगर इधर भेज दें तो डीवी बराबर होगा, फिर से ध्यान से सुनिए, डीवी बराबर होगा क्यू इसके बटे में, तो एफ बटे क्यू और इंटू का डी आर, इंटू का डी आर। बच्चों एफ बटे क्यू की जो वैल्यू होती ना उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बोलो हाँ। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र बराबर कौन कौन नहीं जानता, याद करो। विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है एफ अपान में क्यू, या एफ अपान में क्यू नॉट, जो भी है वो भी बोल सकते हो, है ना। अगर विद्युत क्षेत्र E बराबर एफ अपान में क्यू होता है बच्चा पार्टी, तो एफ अपान में क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, अर्थात डीवी बराबर आएगा, डीवी बराबर आएगा माइनस का E इंटू डी आर। ध्यान से देखो, इसकी जगह पर E बन गया तो माइनस E इंटू डी आर बन गया। यहां से E की वैल्यू देखो, E बराबर बच्चों क्या, केवल E को रोको, केवल E को रोको, माइनस डी आर इस पक्ष में भेज दो, तो डीवी बटे बच्चों डी आर हो जाएगा, माइनस भी इस पक्ष में आकर के लग जाएगा, तो E बराबर माइनस डीवी बटे डी आर, E बराबर माइनस डीवी बटे डी आर। यही बच्चों विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध होता है, क्योंकि यह है विभव प्रवणता। डीवी बटे डी आर क्या है, विभव प्रवणता। इसलिए कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यही संबंध होता है, बहुत ज्यादा संबंध, ये याद रखने वाली बात है, और इसको याद रखना डीवी बटे डी आर। इसी से बच्चों मात्रक निकलेगा वी, विभव का मात्रक वोल्ट प्रति, डी आर दूरी है वोल्ट प्रति मीटर, यहीं से मात्रक बनता है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, प्रत्येक बोर्ड की गारंटी लेता हूं। यहां तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप एनडीए, एयरफोर्स या नेवी के भी उठा लोगे, वहां पे भी बुक में चले जाओगे, पीवाईक्यू देख लोगे, तो ये क्वेश्चन जरूर है कि विद्युत क्षेत्र का निम्न में से कौन सा मात्रक है जहां पर वोल्ट प्रति मीटर अर्थात विद्युत विभव के पदों में मात्रक का जिक्र किया हो गया होगा। समझ में आया? ये चीज होगी डीवी बटे डी आर। इसी से बच्चों हम लोग ये भी लिखते हैं ई बराबर डीवी को केवल वी और दूरी एल है, मतलब अगर कहीं पर कोई चालक है, चालक की लंबाई क्या है, एल। ये क्या है बच्चों, चालक कोई भी छड़ है, तो ई बराबर वी अपान में एल भी लिखेंगे। ये भी एक फार्मूला बनेगा। बात समझ में आई? ये भी एक फार्मूला बनता है। यहीं पर अगर एक चीज और फार्मूला बनता है बच्चों, अगर विभव की बात करें, डीवी बराबर ये डीवी, डी आर इधर भेज दीजिए, ई डॉट डी आर, ऋणात्मक चिन्ह भी बच्चों इधर भेज दीजिए, ये वाले सूत्र की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, माइनस ई इंटू डी आर, ऐसे माइनस ई डॉट डी आर। ये तो ये हम कहां से कहां तक निकाले हैं बच्चों, अनंत से आर दूरी तक, मतलब अनंत से डी आर दूरी तक, या आर दूरी अगर है तो उसके लिए अनंत से आर दूरी तक के लिए अगर दूरी निश्चित कर दिया जाए तो प्यारे बच्चों फिर ये एक विद्युत विभव का फार्मूला है। ये क्या है, एक विद्युत विभव का फार्मूला है। इसे भी अपनी कॉपी में जरा नोट डाउन करिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। पहले तो बात बताएं हम आपको, जल्दी लिखिए। ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये मात्रक जल्दी से अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, बाद में क्लास चालू होगा। अब सर आप मेरे घर में आकर सो जाए, खूब सेवा की जाएगी। अच्छा रिपीट सर, रिपीट, चलो रिपीट कर देंगे
सर तीव्रता में संबंध में है। हाँ तो तीव्रता ही है वो, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो या विद्युत क्षेत्र बोलो, लिख लिए हैं सर भैया जी। ठीक है सर, आज आप बहुत थके थके, बाद में आप बहुत कुटेंगे, फिर से समझाइए, चल फिर से समझाइए, चल फिर से इज्जत के साथ नाम ले थोड़ा। सर ये बुक में नहीं है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, समझा रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। अभी 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 35 मिनट हुआ है, अभी तो मुझे गोले के कारण विद्युत विभव बताना है। हाँ देखो देखो वंस मोर सर, बिल्कुल समझाते हैं। हम क्या बता रहे थे बच्चों, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। अरे ये पहली बार बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, दूसरी बार में टाइम ही नहीं लगेगा। दूसरी बार में मैं सीधे इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा, इस इक्वेशन को लिखूंगा मेरे दोस्त, इस इक्वेशन को सिर्फ मैं लिखूंगा इसको, और फिर दूसरी इक्वेशन ये लिखूंगा मैं, बाकी सब भूल जाऊंगा और उसके बाद सीधे डेरिवेशन करके निकाल दूंगा, क्योंकि DW एक LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे। लेकिन मैं यहां पर पहले विभव प्रवणता के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का प्रयास किया, जो कि आपने विभव प्रवणता पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी। ठीक वही चीज मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया पहले कि विभव प्रवणता से कैसे विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, उस बात को आपको समझा रहे हैं कि बच्चों अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है और उस विद्युत क्षेत्र के कोई दो बिंदु है, एक और एक दूसरा बिंदु है B, इन दोनों बिंदु बहुत छोटी दूरी पर है dr, एक बिंदु पर विभव V है और दूसरे बिंदु पर विभव चाहे कम मानो चाहे ज्यादा मानो, मैंने दोनों तरीके बता रखे, कम मान लिया V माइनस dV है, तो विभव प्रवणता तो विभव प्रवणता dV/dr होती है, बात सबको कंफर्म है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ऐसे विभव है तो आपको भी पता है आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाना है, तो किया गया जो कार्य होगा वो मैं कई बार एक्सप्लेन करके बता चुका हूं कि विस्थापन इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र उस दिशा में, दोनों विपरीत दिशाओं में होते हैं विस्थापन और विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, इसलिए दोनों क्या लगता है, ऋणात्मक चिन्ह लगता है। मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर कहोगे ना कि सर इसे भी रिपीट कर दो, सब सही बताना, स्टील की राड उठा फेंक के मारेंगे सीधे आपके खोपड़े पे जाके लगेगा। -F × dr कई बार एक्सप्लेन कर दिया है, इतना तो बात कंफर्म थी। बात फिर आगे मैंने सिर्फ इतनी कही कि अगर विद्युत विभव की यहां पर परिभाषा निकाली जाए तो आप कहोगे dV बराबर dW/q। सर dV क्यों लिख रहे हो, छोटा सा कार्य कर रहे हैं, छोटू सा विभव होगा, इसमें कौन सी इतनी ज्यादा सोचने वाली बात है। तो dW बराबर q.dV हो गई। अब dW बराबर q.dV, तो दोनों के LHS बराबर ना हुए तो दोनों RHS बराबर ही ना होंगे। अरे भाई जितनी आप मेहनत करोगे उतने रिजल्ट ही ना आएगा। तो यहां पर बच्चों क्या हुआ, RHS बराबर है, RHS बराबर है तो मैंने दोनों के RHS बराबर कर। फिर हम क्या निकाल रहे थे, हम तो निकाल रहे थे विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध, तो इनमें कैसे विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता बनाया जाए। तो मुझे याद आया कि E बराबर तो F/Q होता था, तो क्यों ना यहां देखे F भी है Q भी है, चलो F/Q करते हैं, तो F/Q कर दिया, dV रोके Q इधर कर, ठीक है। अब F/Q जो है वो E होता है, इसलिए dV बराबर -E.dr बना, dV बराबर -E.dr बना। अब मुझे तो विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता दोनों चाहिए, इसलिए हमें विभव प्रवणता याद आई कि dV/dr होता था, तुरंत dr को इसके बटे में भेजे, और यार फिर मानोगे नहीं, dV/dr विभव प्रवणता हो गई, और ये E = -dV/dr मिला। इसलिए मैंने इसका एक सेंटेंस लिख दिया कि विद्युत क्षेत्र का, अरे गलत लिखे हो यार तुम, क्या है ये, बच्चे को पकड़े नहीं, कोई पकड़ा था क्या है, कोई नहीं पकड़ा है, चलो जीत गए हम, कोई नहीं पकड़ा था। विद्युत क्षेत्र का मान माना लिख दिए थे ना, विद्युत क्षेत्र का मान विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, क्योंकि देखो माइनस लगा हुआ है। सर टॉपर नोट्स मिलेगा, मिल जाएगा, बताइए, क्लियर। सर हम आपको किडनैप कर लेंगे, अकेले में पढ़ेंगे, ठीक है। आप बताइए किसी को कोई दिक्कत, इस इतनी बातों को समझने में कोई दिक्कत। इसी फार्मूले से बच्चों अगर ज्यादा काम निकालना हो तो क्या करोगे, समाकलन करोगे। उसके लिए बच्चों मैंने एक यहां फार्मूला लिखा है, ठीक है, इस फार्मूले को याद रखना है, याद रखें, कैसे आया सब कुछ पता हो गया है, याद रखें कैसे आया सब कुछ पता हो गया है, कैसे आया है ये याद हो गया है। सर आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे, सबका मैसेज पढ़ रहे हैं। सर एग्जाम में डेरिवेशन पूछता है, अरे पूछता है भाई, नहीं समझ में आ रहा है, कोई आते हैं, अभी 20 मिनट है हमारे पास। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे, अब जो बच्चों पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे
आवेशित खोखले गोले, गोलीय कोष या ठोस चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। ठीक है, हेडिंग लगाइए अपनी कॉपी में। हेडिंग लिखेंगे क्या बच्चों? आवेशित खोखले गोले, आवेशित एक समान। सर इस शब्द क्यों भूल रहे हो? एक समान लिखो। एक समान आवेशित खोखले गोले, आवलिक कोष या ठोस गोलीय चालक या ठोस गोलीय चालक के निकट के कारण, सीधे लिखते हैं, के कारण किसी बिंदु पर विद्युत, के कारण विद्युत विभव, किसी बिंदु पर तो बात वही है, के कारण विद्युत विभव। इतनी लंबी हेडिंग, और मैं इसकी कतई इंग्लिश नहीं लिखूंगा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती और मैं इसकी अंग्रेजी नहीं लिखने वाला, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर हो सकता है, ठीक है, या सॉलिड स्फीयर हो सकता है, और इसके कारण आपको बच्चों क्या, ये देखो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक समान आवेशित खोखले गोलीय कोष या खोखले गोले, ठोस भी हो सकता है, ठोस गोली चालक है, तब भी उसके कारण, मैंने गोले पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी तो गोले के प्रकार बताए थे, हालो, ठोस, और उसमें आवेश एक समान फैला हुआ है ना। अचालक गोला है तो सिरेंज से उसमें आवेश भरेंगे, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। सर आप आज हंस दीजिए, हंसी तो रहे हैं। सर आईपीएल देखते हो? नहीं भैया, टाइम नहीं है। हाँ, स्कोर वगैरह देख लेते हैं, बाकी नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इंग्लैंड की इंग्लिश भूल गए क्या सर? हाँ भूल गए हम। कौन है? इंग्लैंड की इंग्लिश हम भूल गए हैं। अच्छा आओ, चलो आप बात बाकी नहीं करोगे। मम्मी पापा कोई देख रहे हैं किसी के साथ? हैं? तो हमारी तरफ से 2 थप्पड़ इनाम में लगा दो पहले इनके, इन सभी के। देखो, सबसे पहले तो आप मानोगे कि कोई ठोस, ये गोलीय चालक है, ठोस भी है या खोखला भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बातों पर गौर करते चलना, क्योंकि मैंने एक एक चीज पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ है, और यहां पे जो बातें बताऊंगा उनको गौर से सुनना बस, ठीक है। ये बच्चों कोई भी ठोस गोलीय चालक है ना, ठोस भी है या खोखला भी है, ये एक समान आवेशित है, इस पर आवेश एक समान रूप से इसकी सतह पर फैला हुआ है, इसकी सतह पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है, ठीक है, एक समान रूप से इस पर आवेश फैला हुआ है, और इसके केंद्र पर कोई पता नहीं, केंद्र इसका O है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा डेरिवेशन में, इस बात की गारंटी है। इसकी त्रिज्या जो है ना बच्चों, वो कैपिटल R है। कितनी है? कैपिटल R, ठीक है। ये एक खोखला कोई गोला है, और खोखला गोला है तो इसके सतह पर जैसे ही हमने आवेश दिया, इसके सरफेस पर फैल गया। अगर सर ठोस गोला होगा तो क्या होगा? अरे ठोस होगा तो बुद्धूराम, हमने आपको बताया था घुंगरू बाबू, कि अगर ठोस गोला भी है लेकिन वो कैसा है? चालक है, अर्थात कंडक्टर है, तो कंडक्टर में ठोस गोला भी, जैसे तरबूज, उसके भीतर भी सिरिंज लगा करके भी हम आवेश डालेंगे ना, तो वो आवेश बाहरी सतह पर ही आके फैल जाता है। आवेश भीतर नहीं रुकता। किन में नहीं रुकता? चालकों में नहीं रुकता। किन में नहीं रुकता? चालक में नहीं रुकता। वो किधर आ जाता है? सतह पर ही आ जाता है। अगर अचालक होगा तो यहां बाल पे मैंने इसको घसा, है ना, ऐसे घर्षण किया तो ये आवेशित हो गया, तो ये यहां पर ही इलेक्ट्रॉन या तो यहां पर आए या इससे बाहर गए। इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, यहां नहीं। अभी मैं इसको ले जाकर के, यहां पर मेरे पास एक बोर्ड है, लाइट बोर्ड, और मैं इस लाइट बोर्ड में जाकर के, अगर मैं ना रहूं तो समझ लेना कल से क्लास नहीं होगी। मैं लाइट बोर्ड में जा करके इसके इस पॉइंट को लगा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है ना ये इंसुलेटर है, अचालक है, तो आवेश यहां पर टच होगा और यहां आगे नहीं आएगा, तो मुझे कुछ नहीं होगा। देख लेते हैं, जय श्री राम। और मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, क्यों? क्योंकि यहां पर आवेश टच हुआ बट आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि ये कैसा है? परावैद्युत पदार्थ है। ये कैसा है? अचालक पदार्थ है। इसे हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। यहां आवेश जहां पर रहता है वहीं रहता है, गति नहीं करता है। लेकिन चालकों में गति करता है, तो ये पूरे आवेश यहां पर क्या है? पूरी सतह पर फैला है, ये चालक है। समझना ध्यान से। अगर अचालक खोखला गोला है तो भी उसके सतह पर हर जगह आवेश दिया गया है, तब ये एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला है या गोली कोष है। फिलहाल अगर चालक ठोस की बात की जाएगी तो ठोस गोली चालक में पूरे में आवेश ऐसे फैल जाएगा।
ठीक है, अब देखो इससे कह रहे हैं आर दूरी पर जूम, ये कोई बिंदु मेरी प्यारी बिंदु P है, और इस बिंदु P पर जो कि यहां केंद्र O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, इस बिंदु P पर क्या बताना है, विभव बताना है। और विभव बताने के लिए काम क्या किया जाता है, अनंत से उस बिंदु पर आवेश लिया जाता है और हम उसको सिद्ध कर देते हैं, हल कर देते हैं दोस्त। आओ यही बातें लिखते हैं। सबसे पहली चीज, जब हमने बच्चों खोखले गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी, जरा याद करो, वो अपनी मेमोरी पावर यार तुम लोग नहीं बिल्ड करते हो। सबसे दिक्कत वाली बात ये है, जब मैं कहता हूं कि पुरानी बातें याद करो, सर अरे नहीं पता, तब मुझे अपनी स्टील की रॉड याद आती है, इसके अलावा कुछ नहीं याद आता। सबसे पहले माना फलाना धमाका लिख लेते हैं। देखो कितना सिंपल है। माना एक समान आवेशित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या R है, जिसकी त्रिज्या बच्चों कितनी है, कैपिटल R है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, गोले के केंद्र ठीक है, हाँ ठीक है, O से स्मॉल r दूरी पर, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, गोले के बाहर किसी बिंदु पर, अच्छा रुकिए, ठीक है, सही तो लिख रहे थे सर, सही है। गोले के बाहर किसी बिंदु P पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है, किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। चलो कितनी सिंपल सी लैंग्वेज हो गई बच्चों। हम 3 कंडीशन में क्या निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे। 3 कंडीशन में विद्युत विभव निकालेंगे, एक गोले के बाहर, एक गोले के सतह पर, एक गोले के भीतर। सर समझ में नहीं आ रहा है कि फिजिक्स में डेरिवेशन है या डेरिवेशन में फिजिक्स। हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथम, मुझे क्षमा करें, ऐसे प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। अगर आप शुरू से जुड़ करके एक एक डेरिवेशन को मेरे समझ रहे हैं तो कतई भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आसान भाषा में मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं एक एक चीज को समझ, इससे आसान भाषा में कहीं और नहीं मिलने वाला, मैंने तो देखा है भाई। मैं एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। ये चीज की गारंटी है कि यहां ना समझे तो कहीं और नहीं समझ पाओगे। अच्छा पढ़ाते, बहुत लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन यहां भी नहीं समझ पाए तो फिर कहीं और नहीं समझ पाओगे। ना समझ में आए रुपया वापिस। देखो बच्चों, ये एक समान आवेशित गोला है, खोखला है, ठोस है। इसीलिए मैं हर एक बात की चर्चा करता हूं कि खोखला है, ठोस है, अगर अचालक है कि चालक है, चर्चा ही नहीं होती कहीं पर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ा दिया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहां ना समझ पाए तो और नहीं कहीं समझ पाओगे, इस बात की गारंटी है। R दूरी पर बाहर किसी बिंदु P पर आप विद्युत विभव निकालने जा रहे हो गोले के कारण, और ये गोला आवेशित है, एक समान आवेशित है। बिंदु P पर आपको विभव बताना है। मैंने क्या कहा, अभी गोले की सतह पर भी बताओगे, गोले के भीतर भी विभव बताओगे, जैसे कि आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। अब R दूरी पर बिंदु P पर विभव बताओगे। क्यों बता रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो ये गोला, फील करो, इमेजिन करो, एक ये तरबूज नहीं है, खोखला गुब्बारा है। ये गुब्बारे के सरफेस पर सारी जगह क्या रखा हुआ है, आवेश है। तरबूज भी मान सकते हो, लेकिन तरबूज कैसा, फिर चालक है, वो कंडक्टर है, पूरा आवेश उसकी सतह पर आया हुआ है। आंखें बंद करो, फील करो, हाँ सर ठीक है, हमारे हाथ में एक गुब्बारा है या तरबूज है और उसके सतह पर चारों ओर आवेश है, ठीक है। आंखें बंद करो, हाँ ठीक है सर, फील किए, और इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, खूब सारी ऐसे रेसाएं बाहर की ओर गई हुई हैं, और विद्युत क्षेत्र के भीतर ही, विद्युत क्षेत्र क्योंकि बहुत दूर तक फैला हुआ है, इसके भीतर ही कोई बिंदु है P, उसी बिंदु P पर विभव बताना है। अब बिंदु P पर विभव बताने के लिए सर लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक ये है कि हम अनंत से, कहां से बच्चों, इनफाइनाइट से एक धन परिचल आवेश Q0 को बिंदु P पर ला करके आएंगे और वो बताएंगा क्या कि इस बिंदु पर विभव कितना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखते हैं इस बात को, माना अनंत से, यही ना बताना है, किया गया कार्य निकाल लेंगे, विभव निकाल लेंगे, किया गया कार्य मिल जाएगा तो अपना पूरा प्रॉपर लैंग्वेज लिख के बता देंगे, है ना। वो तो विभव पता ही है। अनंत से हम कहां पर ला रहे हैं, बिंदु P पर ला रहे हैं। तो माना अनंत से, ऐसा लिखते हैं, माना अनंत और बिंदु P के बीच विभवांतर, बिंदु P के बीच विभवांतर। ध्यान से सुनना क्या मैंने बोला है। अनंत पर बच्चों विभवांतर कितना, V इनफाइनाइट। बिंदु P पर विभव कितना, Vp, और बिंदु P पर उत्पन्न विभव को हमें बताना है। तो विभवांतर हम क्या लिखेंगे, ये तो लिखेंगे डेल्टा V, और डेल्टा V का मतलब बच्चों क्या,
वीपी माइनस वी इन्फिनिटी, है ना, बराबर बच्चों अभी मैंने कहा था इस सूत्र को याद रखना। अरे भैया विद्युत क्षेत्र यहां फैला हुआ है ई, अभी मैंने बताया, और उस विद्युत क्षेत्र डी आर दूरी जो भी है कोई दिक्कत नहीं, ई डॉट डी आर इन्फिनिटी से कितनी दूरी तक, आर दूरी तक, इन्फिनिटी यहां से टोटल दूरी वो अनंत है, लाना कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, तो हम यहां पर यही लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, समाकलन इन्फिनिटी से आर दूरी पर ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, वी इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है तो वी पी बराबर माइनस समाकलन इन्फिनिटी से आर, ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू कितनी होती है, आपको मैंने बताया था कि आवेशित गोली चालक के कारण किसी बिंदु पी पर, बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इस बिंदु पर बच्चों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईपी बतानी हो, ईपी बतानी हो तो हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे पर आवेश कितना क्यू कूलाम का है जो कि पूरे सतह पर फैला हुआ है, तो क्यू अपान में दूरी कितनी आर, क्यू अपान में आर स्क्वायर, या इसे ही आप ईपी बराबर शॉर्टकट में के क्यू अपान में आर स्क्वायर लिखते हो, तो मैं वही यहां पर लिखूंगा ई की वैल्यू स्मॉल के क्यू अपान में आर स्क्वायर, और ये डी आर लिखेंगे, डी आर लिखेंगे। अब बच्चों माइनस है बाहर कर लेंगे, क्यू है बाहर कर लेंगे, आर स्क्वायर केवल अंदर बचेगा, इनफिनाइट से आर ये लिमिट होती हैं और इसको गौर करके लिखते चलना। यहां पर फिर से आगे बढ़ेंगे, वी पी बराबर माइनस के क्यू कॉमन ले, मतलब बाहर है कांस्टेंट है, देखो यहां फिर से मैं गौर करूंगा, वी पी बराबर ये के क्यू बाहर आया, आर की घात जो 2 नीचे है बच्चों वो अंश में ले जाएंगे तो -2 बन जाएगा, तो आर की घात -2, लिमिट है इन्फिनिटी से आर, और आर की घात -2 इंटू डी आर। अब कुछ बच्चों को ये चीज एकदम समझ में कम आएगी, सर फिजिक्स में मैथमेटिक्स तो बहुत ज्यादा घुसी है और हम हैं बायो के स्टूडेंट, सर आपकी फिजिक्स हमारे सर के ऊपर से जा रही है, मुझे रोना आ रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे, कल से हम फिजिक्स से इस्तीफा देते हैं, हमें नहीं पढ़ना। थोड़ी सी चीजें रट लो, कैसी बता दे रहा हूं, इधर कौन सी चीजें रट लें सर, आप कहते रटंति विद्या अवंति नहीं ठसंति भोजन पचंति नहीं, कह रहे हो रट लो, तरीका ही नहीं मेरे पास, क्या बताएं। अगर बच्चों समाकलन का ये चिन्ह है और अगर x की घात n और dx लिखा हुआ है, dx x का मतलब इसी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, d जिसके साथ लिखा हुआ है मतलब उसके सापेक्ष समाकलन, और अगर x की पावर n लिखा हुआ है तो इसका सूत्र एक होता है मैथ में, x की घात n+1 इस अपान में n+1। ऐसे नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स हार्ड लगते हैं, ये तो मैथमेटिक्स यहाँ घुसी घुसी है, उसके बाद कॉन्सेप्टवा नहीं समझ में आता है, ये प्रिंसिपलवा नहीं समझ में आता है, जो दुनिया भर का बवाल लिखना पड़ता है। मैथ में क्या हुआ, फार्मूला रखे धड़ाधड़ 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 उखाड़ डाले सवाल, लेकिन फिजिक्स में मैथवा लगाओ, फिर कॉन्सेप्टवा सोचो, कहा था भूल गए तो डेरिवेशन गया, 5 नंबर गए फिर काम से, फिर किसी के हाथ नहीं आने वाला। x की पावर n+1 अपान में n+1, इस चीज को याद रख लो। समाकलन अगर बच्चों यहां 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, dx है, तो इसका मतलब जो अगर नहीं लिखा हुआ है तो जो x जिसके सापेक्ष करा जा रहा है समाकलन वही आएगा, x ही होगा। ये चीजें याद रखना, लिमिट अप्लाई करने के लिए याद रखो, जैसे x स्क्वायर dx लिखा हुआ है, लिमिट है 2 से 5, है ना, तो ये ऐसे होगा, देखो यहाँ पर x स्क्वायर dx लिखा हुआ है, वही x की घात n+1, यहाँ पर ऐसे कहोगे x की पावर 2 + 1 बटे 2 + 1, ऐसे तो लिखोगे, बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट अब देखो ब्रैकेट बंद करके ऐसे लिखोगे, लिमिट 2 से 5, ये 2 से 5, आप देखो यहाँ पे क्या x की घात यहाँ पर लिखोगे, ये ऊपर 3/3, एक घात बढ़ा दिया जाता है, सीधे याद रखो, ऊपर 1 बढ़ा दो, नीचे 1 बढ़ा के लिखो, 3/3, और लिमिट क्या 2 और 5। तो कैसे किया जाता है, 1/3 बच्चों बाहर निकालेंगे, लिमिट अब अप्लाई करेंगे, 1/3 बाहर, अब x की घात 3 जो लिखा हुआ ना उसमें पहले यहाँ पर x की जगह 5 और फिर जो घात लगी हुई घात लगाओ माइनस, x की जगह पर 2 और 2 की घात ऊपर 3 है तो 3। इस प्रकार से हल किया जाता है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा, लेकिन इतना सब ना लिखो, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया, वो उतनी बातें याद रखो। तो यहां पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये बराबर में -k(q) और बच्चों r की घात -2 + 1, ये बनेगा r की घात -2 + 1 बटे में भी -2 + 1, और बच्चों डी आर समाकलन हो गया, r की घात -2 का इस सूत्र से समाकलन हो गया, -2 + 1 -2 + 1, सीधे लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से r, ठीक है। ध्यान से देखो, -k(q) और बच्चों ये यहां पर बचेगा r की घात -1 बटे में ये यहां पर -1 बटेगा, ऊपर लिमिट इन्फिनिटी से r। अब आप ही बताओ, r की घात -1, ये -1 बाहर आएगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, तो सीधे बचेगा kq बटे में ये जो r लिखा हुआ है बच्चों, r की घात -1, इसको अगर बटे करके लिखेंगे 1/r, तो ये जो -1 है ना घात, जब नीचे लिखेंगे तो r की घात +1 हो जाएगी, जिसको हमें लिखना नहीं है, लिमिट इन्फिनिटी से r। तो बच्चों यहां पर मिलेगा kq, अब लिमिट अप्लाई करो, 1/r की जगह पर पहले अपर लिमिट, तो r की जगह r ही होगा, माइनस लगाओ, फिर अब r की जगह लोअर लिमिट इन्फिनिटी, 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो ये टोटल टर्म 0 हो गया, केवल बचेगा क्या, kq/r।
ये क्या आया बच्चों, Vp आया। बिंदु P पर क्या आया है, ये विभव आया है। इसी को बच्चों हम लोग और लिख सकते हैं क्या, कि K की वैल्यू लगा करके हम ये लिख सकते हैं V बराबर K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान में R, Q अपान में R। तो आप ये भी वैल्यू लिख सकते हो, इतने वोल्ट विभव उत्पन्न होगा इस बिंदु P पर, क्योंकि इस पर Q कूलाम का आवेश फैला हुआ है। एक समान आवेशित आवेश ये है, ठीक है। अब इसमें आपने स्मॉल क्यू आवेश माना, कैपिटल क्यू मानो तो कैपिटल क्यू, जो भी मानो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस प्रकार से हल होगा। ये गोले के बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र है, याद रख लीजिए, बहुत जरूरी है। तो डेरिवेशन समझ जाते हैं, केवल आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए बोले, कोई बात नहीं, हंसी मजाक क्लास में होना चाहिए। मानते हैं थोड़ी सी एनर्जी मेरी डाउन है, लेकिन इतना भी डाउन नहीं कि आपको समझाना पाए। बात समझ गए? टाइम हो गया गुरुजी, रिपीट देंगे, पहले पूरा डेरिवेशन कर लो। मुझे लगता है एक ही बार में मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी रिपीट कर दे रहा हूं। ये आवेशित कोई गोला है, ये एक समान आवेशित है जिस पर Q कूलाम का आवेश पूरे सरफेस पे, सतह पर फैला है। तो इसके चारों ओर होगा विद्युत क्षेत्र। बोलो हाँ जी सर, विद्युत क्षेत्र तो होगा। उस विद्युत क्षेत्र में कहीं बिंदु P पर, जो कि गोले के बाहर है, इस पर कोई बिंदु P पर विभव बताना है। विभव कैसे बताओगे? तो इसके लिए आप कहते हो कि सर हम अनंत से लेकर के आएंगे धन परीक्षण आवेश को, तो उस बिंदु पर गणना करके बता देंगे। तो आप बार बार आपको कार्य करने वाले प्रोसेस पे तो नहीं जाना, ऑलरेडी आप विद्युत विभवांतर का सूत्र बता चुके हो। तो आप यहां पर क्या करोगे, अनंत से यहां के बीच का विद्युत विभवांतर जो है Vp माइनस V इन्फिनिटी, जो कि एक सूत्र मैंने बताया कि E डॉट dr, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से R। अभी मैंने बताया कि सूत्र को याद रखना, इसी सूत्र को अप्लाई कर रहे हो आप। इन्फिनिटी पे तो वैद्युत विभव शून्य होता है, तो ये टर्म तो जीरो, केवल Vp बचा। अब E की वैल्यू यहां पर क्या होती है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये देखो मैंने बताया कि अगर आवेशित गोला, Q कूलाम से आवेशित गोला है, उसके बाहर बिंदु P है और उस पर वैद्युत क्षेत्र बताना हो, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर होता है। ये पहले चैप्टर में आपने डेरिवेशन किया था, तो E की वैल्यू वही, अब मैंने ये बता दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख सकते हैं, तो K Q अपान में R स्क्वायर। कितना आसान हो गया, सीधे अब R स्क्वायर है ना, ये यहां पर सीधे मैथमेटिक्स शुरू है, ये पूरी मैथ्स है, ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स है। फिजिक्स तो सिर्फ कॉन्सेप्ट था, यहां तक फिजिक्स था, यहां तक, इसके बाद मैथ है। ये मैथ वाले बच्चे बड़े आसानी से कर ले सकते हैं। R की घात -2 dr लिखा हुआ है, K Q बाहर, R की घात -2 + 1 इस सूत्र से रखे, लिमिट अप्लाई किया। जिनको मैथ इस चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर इन जगहों पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो हे प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथम, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे मोगली, आपको क्या करना है कि इसका डेरिवेशन, जो ये चीजें हैं, इनको रिपीट करना है। प्लीज लिसन माय वर्ड्स, आपको इस जगह की बातों को 2 से 3 बार रिपीट करना है। कब? मेरे द्वारा, यहां पर क्लास में नहीं, दोबारा अपने इत्मीनान से बैठ करके इस जगह की बात को रिपीट करना है कि सर क्या क्या स्टेप यहां पर फॉलो कर रहे थे, अर्थात फार्मूले में क्या क्या चीजें बता रहे थे। तो ये मैथ्स की चीजें बार बार फिजिक्स में आएंगी और इससे आप बच नहीं पाओगे, इसलिए ये चीज करना। तो ये यहां पर सूत्र हो गया। सर अभी भी है क्या डेरिवेशन? थोड़ा सा है। गोले के सतह पर विभव कितना होगा, गोले के सतह पर विभव, गोले के सतह पर विभव, इसको थोड़ा सा बताओ। अगर पूछ लेगा तो क्या बताओगे? तो बच्चों अगर गोले के सतह पर बता दे, है ना, गोले के सतह पर मान लो R डिस्टेंस पर है, R त्रिज्या है, गोले के सतह पर ये बिंदु P था, तो मान लो P Q R S मान लो, ठीक है, बिंदु S है। तो गोले के सतह पर अगर बिंदु S है तब क्या होगा? तो बच्चों यहां पर जो होगा, गोले के सतह पर बिंदु S है, गोले के सतह पर माना, यहां पर माना जरूर लिख दोगे, माना गोले के सतह पर बिंदु S है, ठीक है। तो S पर अगर विभव बताना होगा तो VS बराबर बच्चों होगा, हल करने पर बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। जो ये V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान में R आया है, अब डिस्टेंस केवल त्रिज्या के बराबर, जो अभी केंद्र से टोटल R दूरी ली जा रही थी, अब केंद्र से ये दूरी कितनी, कैपिटल R है, त्रिज्या के बराबर, यहां पर लिखोगे Q अपान में हो गया, Q अपान में कैपिटल R, इतने वोल्ट। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब एक चीज और पूछी जाएगी, गोले के भीतर विभव, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। गोले के भीतर विभव, गोले के भीतर किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत जानना जरूरी है। देखो कितना खूबसूरत ये डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर गोले के भीतर पूछ रहा है, ये गोला है, ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है, ये गोला है और ये बिंदु O है, इस पर आवेश एक समान रूप से फैला है, ठीक है।
आप लोगों ने बच्चों जब वैद्युत फ्लक्स की सहायता से गॉस की प्रमेय वगैरह लगाई थी, उसके द्वारा जब आप वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, तो आपने देखा था कि गोले के भीतर विद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है विद्युत विभव गोले के भीतर 0 होता है अगर आवेश पूरे सतह पर फैला है। तो भीतर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, क्यों? क्योंकि कोई भी आवेश नहीं है भीतर, सारा आवेश तो सतह पर है ना। तो ये चीज समझ गए थे, वैद्युत क्षेत्र वाले टर्म की याद करो, बस केवल उतना याद करो। अगर ऐसा है तो बच्चों यहां का विभव और इसी के भीतर जस्ट सतह के भीतर कोई भी बिंदु लोगे, मान लो उसकी त्रिज्या है r डैश। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच का अगर विभवांतर निकालोगे ना आप, जब आप विभवांतर निकालोगे, इसको बिंदु सतह के भीतर ही कोई बिंदु मान लो t ऐसे, तो अगर बच्चों आप विभवांतर निकालोगे ना, आप सीधे ये सोचो कि v डैश जो कि आप r डैश दूरी पर निकाल लो बिंदु t पर, माइनस वी टी, ठीक है, वी टी कहीं पर भी, अच्छा ऐसे कर सकते टी बिंदु पर विभव बता रहे हो, r डैश त्रिज्या है, वी टी माइनस वी जो कि सतह से जुड़ी हुई चीज है, तो v इन्फिनिटी नहीं, और v कितनी दूरी पर है r, क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल R माने थे, एक तो कैपिटल R मान के लिखोगे है ना, vt माइनस वी आर बराबर क्या, समाकलन। अब इन्फिनिटी टू स्मॉल r नहीं, इन्फिनिटी टू स्मॉल r नहीं, बल्कि कैपिटल R त्रिज्या जो कि सतह पर ही है कोई बिंदु, और इससे r डैश दूरी पर, और e डॉट डी। अब e तो है 0, तो vt अगर हम कहें vt, vr तो वैल्यू जो भी है vr, देखो v माइनस वी आर की वैल्यू क्या, जो कि सतह पर है, वी आर बच्चों ये सतह पर बिंदु क्या था, मैंने क्या लिया था, पी क्यू आर एस है ना, ये सतह पर एस है ना, सतह पर एस है, सतह एस के लिए बिंदु यहाँ पर वी एस लिखें, वी आर ना लिख करके वी एस लिखें। वी एस की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान में कैपिटल आर, यही तो थी एस बिंदु पर, ये एस बिंदु पर विभव, और ई की वैल्यू है 0, तो समाकलन आर से इन्फिनिटी, ये टोटल क्या हो गया 0 है, ई की वैल्यू 0 यहाँ पर लिख दोगे, क्योंकि ई बराबर क्या है 0, भीतर क्या है ई बराबर 0, तो भीतर इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी 0, जब ई बराबर 0 है तो ये टोटल 0 ही हो गया, ये इधर ये वैल्यू उधर जाएगी, तो वी टी बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान में कैपिटल आर। इसका मतलब क्या मिला, इसका मतलब बच्चों ये मिला कि जो सतह पर विभव वही भीतर कहीं पर भी विभव वही होगा, अर्थात विद्युत विभव गोले के भीतर समान होता है। यहां पर लिखता हूं गोले के भीतर कैसा, एक समान आवेशित, पूरा सेंटेंस सही से लिखता हूं, एक समान आवेशित गोले के भीतर सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, सभी बिंदुओं पर विभव सतह पर के विभव के समान होता है, जो सतह पर होता है ना, तो सतह पर के विभव के समान होता है, सतह पर के विभव के समान होता है। ये पॉइंट नोट कर लोगे, समझा दिए हैं, ठीक है, समझा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको आप एक बार रिपीट करके जरूर देखना, कोई दिक्कत है मैं फिर रिपीट करूंगा, रिवाइज जरूर करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम लोग समविभव पृष्ठ और अन्य बातें पढ़ेंगे, धारिता में भी जाएंगे, कैपेसिटर और संधारित्र पढ़ेंगे। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, और कहीं भी कोई दिक्कत है अपने बड़े भाई आनंद सर को जरूर याद करें, ठीक है। आप अपने आसपास के क्षेत्र में जरूर अगर आपके बड़े भाई हों, ठीक है, और 12th पिछले लास्ट ईयर पास किए, मतलब इस साल पास किए, तो जरूर पूछना क्या आप आनंद सर को जानते हैं, क्या आप उनसे फिजिक्स पढ़े हैं, तो मुझे विश्वास है 99% वो हाँ जरूर बोलेंगे। और अगर किसी के रिकमेंडेशन पे आपने बैच परचेज किया है तो आपका स्वागत है, शुक्रिया। और अभी अपने दोस्तों में अगर बातों को बताना चाहते हैं कि सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिजिक्स को पढ़ा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का बैकलॉग लगे। बहुत सारे बच्चे जैसे अभी कमेंट करते हैं कि सर मेरे लिए ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग बैच परचेस कर लें। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम करूंगा, सभी को अच्छे से सिखाऊंगा, पूरे जोश और जुनून के साथ सिखाऊंगा। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।